हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित पाल। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एपीएस फार्मेसी में। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ कैन वी प्रिपेयर एन इफेक्टिव रिज्यूमे। रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें इंट्रोड्यूस कराता है, हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। और जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पे रिज्यूम हमारे छाप को छोड़ता है और हमें वहाँ तक बुलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिज्यूम कैसे तैयार करें और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स डालें, सो दैट कि एक रिक्वायरमेंट करने वाला जो पर्सन बैठा है वो बहुत आसानी से जल्दी से पढ़ करके और आपको कॉल बैक कर सके। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं कि एक रिज्यूम कैसे तैयार करते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर एन इफेक्टिव रिज्यूमे। वाई रिज्यूम इज़ सो इम्पॉर्टेंट? क्योंकि रिज्यूम जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करता है। रिज्यूम टेल्स अबाउट योर सेल्फ, योर राइटिंग स्किल्स, एन इंटरव्यूअर कैन अंडरस्टैंड यू बेटर, and it provides your contact details as well as it tells all about your academic qualifications. So that's why the resume is very important. सो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए रिज्यूमे में, फॉर्मेट कैसा है, डिज़ाइन कैसी है, उसमें रिक्वायर्ड एलिमेंट्स क्या हैं, एरर्स क्या होते हैं जिन पे ध्यान रखना है, और हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं कि व्हाट यू आर सीकिंग अबाउट, व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंपनी, योर नॉलेज, स्किल्स, टैलेंट, पोजिशंस, वेयर, व्हेन you can hold your position and accountabilities, scope of responsibilities. सो ये सारी चीज़ें, बैकग्राउंड में आपकी ट्रेनिंग क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जानकारी एक रिज्यूमे में होनी चाहिए। सो हाउ टू प्रिपेयर योर रिज्यूम, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सो कंसिस्ट 1 पेज, नो मोर देन 2 पेजेस एंड समरी ऑफ योर जॉब्स। 1 से 2 पेज के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस उसमें ऐड करनी चाहिए एंड आइडेंटिफाई हाउ यू कम्युनिकेट and present yourself. It highlights what you can do for the organization. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि what you can do for organization. It should be easy to read, interesting होना चाहिए, dynamic, neat and accurate होना चाहिए. So basically it is essentially it is a marketing tools designed to generate interest in you. आप कितना अच्छा इसको बना सकते हैं, कितना अच्छा आप अपने आप को इसके द्वारा मार्केट कर सकते हैं। सो पार्ट ऑफ द रिज्यूम क्या क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्पेशल लाइसेंसेस, सर्टिफिकेट्स क्या क्या हैं आपके पास, अचीवमेंट्स आपके क्या हैं, स्किल्स आपके अंदर क्या क्या हैं, एंड पर्सनल डिटेल्स, देन समथिंग अदर्स जो भी है वो इन्फॉर्मेशन इसमें डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपना नेम देंगे, एड्रेस देंगे, ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी देते समय ध्यान रखें कि आप वो कोई badboy.com वाली और इस तरीके से फैंकी टाइप की नहीं होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल आपके पास में ईमेल आईडी हो, उसी को उसमें मेंशन करें। लिंक्डइन आईडी है उसको भी डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उनको डाल सकते हैं, और ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर डालें जो हमेशा रीचेबल रहे ताकि आपको कॉल किया जाए। एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जिस पोस्ट पे जा रहे हैं, आजकल क्या होता है, बहुत सारे लोग साइबर कैफ़े पे जाते हैं, वहाँ ऑब्जेक्टिव उनके प्री फिल्ड रखे होते हैं और उन्हीं को वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसा ना करें, आप अपना ऑब्जेक्टिव चुनें। मैंने एक यहाँ पर ऐसे सैंपल दिया है, टू ऑब्टेन ए पोजीशन दैट विल अलाउ मी टू यूटिलाइज माई स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड विलिंगनेस टू लर्न इन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। सो यहाँ पर सब चीज़ें बता दी गई हैं कि मैं अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, अपने स्किल्स को डेवलप करना चाह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस और विलिंगनेस जो है कि मैं लर्न करना चाह रहा हूँ, जैसे उसकी वजह से हम एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकें। ऑब्जेक्टिव्स के बाद में एक्सपीरियंस आते हैं, नंबर ऑफ़ कंपनीज़ में कहाँ कहाँ काम किया है, जॉब प्रोफाइल क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये मेंशन करनी है। जो लोग फ्रेशर हैं वो एक्सपीरियंस में आप अपना कोई प्रोजेक्ट आपने किया है उसको मेंशन कर सकते हैं, आपने कहीं इवेंट में भाग लिया है, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है, या आप बहुत अच्छे कोई कॉलेज में ऐसे कुछ किया हो, तो उन चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशन, जहाँ पे करंट टू बिगनिंग में आपको रखना है, मतलब जो हायर एजुकेशन है वहाँ से स्टार्ट करना है और फिर आपने जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ मेंशन करना है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, देन ग्रेजुएशन, देन एकेडमिक्स, आपने क्या क्या किया है वो चीज़ें मेंशन करनी है। एजुकेशन में अगर जो आपके नंबर्स बहुत अच्छे हैं तो आप उन नंबर्स का परसेंटेज मेंशन करना है, अदरवाइज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अचीवमेंट्स में आप क्या, वॉट एवर यू डिड बेस्ट इन योर प्रोफेशनल लाइफ, आप अगर जो जब वही जॉब कर रहे थे बहुत अच्छा आपने क्या क्या किया है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। समथिंग स्पेशल, आप जो आपके साथी या आपके कलीग या कंपनी जिसमें काम कर रहे थे वो
उसमें कुछ ऐसा जो बहुत स्पेशल किया हो आपने, जो आपका एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके, वैसी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। और जो फ्रेशर्स हैं वो स्पोर्ट्स क्लास में आप कुछ अच्छा कर रहे थे, आप सब्जेक्ट्स में किसी में बहुत यूनिक थे, वो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। स्किल्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं? स्किल्स जो होती हैं स्पेशलाइज स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स होती हैं, जैसे कि अकाउंटिंग आपको आती हो, कम्युनिकेटिंग आप बहुत अच्छे हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, सेलिंग स्किल्स हैं, आपके पास कुछ कॉपी राइटिंग्स ऐसी हैं जो आपके पास बहुत अच्छा है, ड्राफ्टिंग आप करते हैं, प्रोग्रामिंग है, फाइनेंशियल एनालिसिस है और नर्सिंग है। अब मैनेजरियल स्किल्स में होती हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डेलीगेटिंग है, कंट्रोलिंग, कोचिंग एंड गिविंग परफॉर्मेंस फीडबैक, ये सारी स्किल्स हैं। इन स्किल्स को आप रख सकते हैं। फंक्शनल नॉलेज आपके पास में क्या क्या है, योर एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड, फॉर एग्जांपल नर्सिंग, बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, इनमें आपका क्या है, तो ये स्किल्स डाल सकते हैं। और लास्ट में आपकी हॉबीज़ क्या है, मीन्स आपके अंदर स्पेशल क्या है जिसकी वजह से कोई आपको हायर करे, सो उसको डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल हार्ड वर्किंग है, क्विक लर्नर हैं, या आप बॉटम लाइन ओरिएंटेड हैं, और एक टीम प्लेयर हैं, एक लीडर जैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। एजुकेशन में आपको क्या है, बिगिन विद द मोस्ट रिसेंट एजुकेशन एक्सपीरियंस, वर्क बैकग्राउंड, स्पेसिफाई इफ डिग्री वाज अवॉर्डेड बट डू नॉट पुट द डेट। अगर जो आपको कोई डिग्री कब मिली थी अब उसमें मेंशन कर देते हैं फला दिन फला टाइम पे हमें मिली, ऐसा नहीं करना है। लिस्ट स्पेशल लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स, आपने बहुत अगर जो ऐसे कुछ सर्टिफिकेट्स आपसे मिले हैं, कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट हैं, उनको ज़रूर मेंशन करें। उसके बाद में समरी में आपको मेंशन करना है, सो रिमेंबर द रिज्यूमे are supposed to generate the interest in you not give the prospective employer you are single piece of data about you। सो आप जो भी लिखें हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि जो इंटरव्यूअर है वो आप में इंटरेस्ट दिखाए। और लास्ट में मैंने कुछ इसमें एक सैम्पल ऑफ समरी जो है वो डाला है कि एम्प्लॉइज फार्मेसी प्रोफेशन विद ओवर 10 years एक्सपीरियंस वर्किंग इन ए लार्ज इनर सिटी emerging the department, proven the ability to handle multiple assignment under द सीवियर प्रेशर। सो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं सारी चीज़ें, और पर्सनल डिटेल्स उसके बाद में आती हैं, वो आपको पर्सनल डिटेल्स मेंशन करनी है। सो इस तरीके से अगर जो आप रिज्यूम बनाते हैं, परफेक्टली बनाते हैं, अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जॉब प्रोफाइल से जुड़े हुए वर्ड्स यूज करते हैं, तो डेफिनेटली जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इम्प्रेस होगा, और जो रिक्वायरमेंट कर रहा है वो इम्प्रेस होगा, और वो आपको कॉल जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।